राधे राधे। वेलकम टू क्वीन ऑफ फन 516। मैं हूं जूही, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है व्हाट्स ब्लॉसमिंग फॉर यू। वाह, इंटरेस्टिंग राइट। सो ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई थॉट कि मैं यही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। सो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आपके लिए क्या ब्लॉसम होने वाला है। जैसा होती है ना कि एक नया सीज़न स्टार्ट होने वाली है, विंटर सीज़न। सो यहाँ पर विंटर सीज़न से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है, वो सारी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ ही महीने बाद, सिर्फ 2 मंथ्स बाकी है, न्यू ईयर पढ़ने वाली है, तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये रीडिंग। सो डेफिनेटली जब भी आप ये रीडिंग देखोगे आपके साथ जाएगी, क्योंकि ये टाइमलेस होगी। और इस रीडिंग तक आए हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें छिपा हुआ है। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नए हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेल आईडी दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपके ऑप्शंस मैं अभी दिखा देती हूँ कि आपको कैसे चूज़ करनी है। आपका जो पहला पाइल होगा वो होगा ग्राउंडिंग, जो कि है नंबर 5 ग्राउंडिंग है। सो मुझे इस कार्ड को देखकर सन का याद आ रही है कि चेंज होने के बाद एक नया सवेरा आना। सो आई जस्ट फील वैसा कुछ। एनीवेज हम रीडिंग में देख लेंगे क्या आती है। ओके, जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपके लिए है एनर्जी। ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि न्यू पैशन जाग उठना। स्पेशली एडीज, लियो, सैजिटेरियस की वाइब बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया करने की एक जुनून जो सवार होती है हम में, कुछ नया स्टार्ट करने की, या फिर बहुत हो चुका अभी इसको ख़त्म करना है, कुछ करके दिखाना है, ऐसा जज्बा यहाँ पर मुझे इस पाइल 2 के लिए लग रहा है। सो अगर रेजोनेट करती हैं ये एनर्जी, इसको भी चूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट वन है पाइल 3। एनर्जीज़ को इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इसके साथ अगर रिलेट कर पाओ, सो आप इससे चूज़ करने में आसानी हो। थर्ड पाइल के लिए है ट्रस्ट। वाओ, सो ट्रस्ट के लिए मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है कि आंखें खुली रखना वो सुनाई दे रहा है। एंड यहाँ पर ऑल्सो आईज़ है। आई जस्ट फील कि ये पाइल बहुत सतर्क होने वाला है, बहुत चीज़ों को क्लेवरली हैंडल करना, बहुत ही शार्प माइंडेड एक ये पाइल मुझे लग रहा है। हाँ, या आपको अगर कुछ वर्ड मुझे की वर्ड देना है, सो या मुझे आपके लिए शार्प माइंड सुनाई दे रहा है। ओके, सो फॉर पाइल 3 इट्स शार्प माइंड, शार्प माइंडेड पीपल। अभी आई थिंक आपको चूज़ करने में आसानी हो, सो पॉज कर सकते हो अगर कुछ और टाइम लगे, और फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, जहाँ पर जाके आप ऐसे टाइम के ऊपर क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग और ज़्यादा बात ना करते हुए। हाई पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया है फर्स्ट पाइल को, यानी कि मुझे इस पाइल के लिए सन सुनाई दिया था, राइट। आपके कीवर्ड सन है। सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। नंबर 5 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। मुझे 5 नंबर चेंज का होती है, आप सभी लोगों को पता है। और दूसरी बात यहाँ पर जो मैसेज है वो है ग्राउंडिंग की। मुझे यहाँ पर लगता है इस पाइल ने स्पिरिचुअलिटी में इमारत हासिल कर लिया है या फिर करने वाला है। जो कि ब्लॉसम होने वाला है वो है स्पिरिचुअलिटी में कुछ इमारत हासिल करना, खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करनी है, खुद को सारी चीज़ों में कैसे ढालना है, कंट्रोल करना है। सपोज आपका बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का, लेकिन डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आप ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते हो, उसको अवॉइड करनी है, तो डेफिनेटली आप उसको अवॉइड कर लोगे। आपका डायबिटीज़ है लेकिन आपको शुगर खाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप पहले बहुत मिठाई खा लेते थे, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मिठाई खा लेते थे, चॉकलेट्स खा लेते थे, लेकिन अभी आपके इमोशंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं खानी है या फिर ये मुझे नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है, वो कोई भी नहीं करवा पाएगा। तो आपकी खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल होना, खुद की इमोशंस पे, तो यहाँ पर वो चीज़ें दर्शा रही हैं। वाह,
ग्रेट, आई जस्ट लव दिस पाइल। ओके, स्टार्टिंग में ही ये पाइल ने मुझे जैसे कि छू लिया है एकदम दिल को। एंड सन की एनर्जी है तो क्या ही बताऊँ, सन की एनर्जी तो ब्राइटनेस की होती है, कि बहुत खिलना जिसको कहते हैं, कुछ ना कुछ बहुत ऐसा आप कहने वाले हो जो कि और लोगों को भी हेल्प करेगा, और लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना या फिर किसी को हेल्प करना, जिससे लोगों की मदद हो, ऐसे भी कुछ काम कर सकते हो, वो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। ओके, खुद की मदद भी करोगे, साथ लोगों की मदद भी आप करोगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर से फील हो रही है। सो एनीवेज, पाइल 1 आपके लिए टैरो से क्या आती है, लेट्स सी। थैंक यू फॉर पाइल 1। क्या ब्लॉसम होने वाली है इनके ज़िंदगी में? ओके फाइन। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक सन जैसी है, सन जैसी नहीं बल्कि एक सन है। ओके, सन का कार्ड आ जाए तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बन जाएगी, लेकिन वो तो अभी देखना बाकी है कि आती है कि नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ने कुछ क्लियर किया है कि यहाँ पर भी सन है। सो सन की एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सारी कुछ ब्लॉसम से मतलब जब पीकॉक अपना पंख फैलाता है ना, तो लोग जैसे कि आँख घुमा ही नहीं सकते, उनके तरफ ही उनको देखना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि अगर कुछ कह दिया मतलब कह दिया, वो पत्थर की लकीर बन जाए। अगर कुछ करना है मतलब करना है, पत्थर की लकीर बन जाए। जब तक उसमें से मुझे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मैं कर डालूँ, तब तक हार नहीं मानना। वाओ ग्रेट, विद लॉट्स ऑफ पैशन। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। ओके, और क्या है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। और क्या है फॉर पाइल 1? ओके, सो द मून, फाइन। द मून ये बता रही है कि इमोशंस स्पेशली बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में मे बी हो सकती हैं कि आपका इमोशनल हो जाना आपको लग सकता है कि ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। सो उस कमज़ोरी को कैसे ताकत बनानी है ये आप करोगे। देखो, सन के साथ मून है, बहुत एक इंटरेस्टिंग मैसेज बन गया, राइट? सन के साथ मून है तो दिन भी है तो रात्रि भी है। आपको पता है कि एग्जैक्टली इस टाइम पे मुझे क्या करना है। मतलब अगर आप बाहर से दिखा भी रहे हो बहुत सख्त, लेकिन अंदर से बहुत नरम भी रहोगे। बाहर से आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप जैसे कि चाहत से, वो होती है ना कि एक क्रेविंग होना कि वो चीज़ खाए जा रहा है कि खो जाए, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। ओह माय गॉड, भगवान, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारे लोग की। रेन आपके लिए, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले सकती। सो पानी पीने की ज़रूरत है, और आपकी पानी से रिलेटेड अगर बहुत जल्दी आपको सर्दी लग जाती है, सो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वाटर हीलिंग यहाँ पर है। ग्राउंडिंग से मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है, वाटर हीलिंग है यहाँ पर। ओके, वाटर से खुद को हील कर सकते हो। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइन्स। अपने काम के प्रति पैशन दिखाना, कि स्पेशली अगर कुछ अपने हाथ में लिया है तो नेगेटिविटी भी आपको नहीं छू पाएगा, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ये जो बच्चा है ये अपने में मस्त है, बल्कि 2 राक्षस और भी है जो इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आओ आओ देखो हमारे पास भी है, तो उसको लालच देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बच्चा अपने हाथ में जो है एक कॉइन, उसको लेकर ही खुश है, उसको लेकर ही वो मस्ती में है। सो ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद के ऊपर कंट्रोल होगा, लालच में नहीं पड़ोगे। ओके, जितना कमा रहे हो उसके लिए बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, स्पेशली मनी वाइज यहाँ पर दिख रहा है। और जो भी करोगे सेटिस्फैक्शन के साथ करोगे, किसी के बातों में ना आना, लालच में ना पड़ना।
वाओ, बहुत ग्राउंडिंग यहाँ पर। ओके, जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। ग्रेट। कर्म जैसा फल वैसा, जस्टिस हमेशा वही बताते हैं। तो आपका कर्म भाई बहुत अच्छा है, मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी। और अपना कर्म आपने सही से किया, दैट्स वाई उसका फल आपको आगे चल के मिलने वाली है। बॉटम से किंग ऑफ कॉइन्स, स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए। आपने खुद के ऊपर जितना भी काम किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। पहलवान, या आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि व्हाट्स ब्लॉसमिंग फॉर माई पहलवान, व्हाट्स ब्लॉसमिंग फॉर माई पहलवान, क्या ब्लॉसम होने वाला है। ओके, मैसेज। सो पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप मैसेज रिसीव कर सकते हो, किसी तरह की इम्पॉर्टेंट मेल, फ़ोन कॉल, मैसेजेस, लेटर, कुछ तो रिसीव कर सकते हो जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके, या प्रिविलेज लेडी, सी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इससे आप नज़र हटा ही नहीं सकते हो। ये कार्ड इतनी खूबसूरत है, इसमें लेडी इतनी ज़्यादा एलिगेंट लग रही है। और माय गॉड, या आपकी मैंने आपको कहा ना कि ये आप हो। आपने खुद को ऐसे बना लेना है, ऑलरेडी आपने बना लिया है, बस इसकी झलक आप बहुत जल्द देखने वाले हो कि लोग आपकी तरफ से नज़र हटा ही नहीं पाएंगे कि हाउ ब्यूटिफुल शी इज़ और हाउ हैंडसम ही इज़। मतलब ऐसा एनर्जी, ऐसे अगर लग्जरी अट्रैक्ट करना चाहते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, फैमिली बिल्ड करना चाहते हो, उसमें भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो एक ही बारी में पसंद कर लेंगे आपको। यस, कुछ फिक्स्ड हो सकती है यहाँ पर, कुछ लोगों की प्रमोशन है, कुछ फिक्स्ड होना है। जैसे कि क्या बताऊँ, दिमाग में बस वही आ रही है कि यहाँ पर अरेंज मैरिज कुछ लोगों की हो रही है और वो फिक्स्ड हो रही है। ओके, प्रमोशन हो रही है, वो फिक्स्ड हो रही है। एनीवेज आपके साथ देख ले, क्योंकि जनरल है राइट, उतना कुछ नहीं यहाँ पर मैं देख सकती हूँ और शेयर कर सकती हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और अभी हम देख लेंगे आपके गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आती हैं। थैंक यू। ओके, थोड़ी सी इसको शफल कर लेंगे। गाइडेंस क्या है फॉर माय पहलवान, गाइडेंस क्या है फॉर माय पहलवान, गाइडेंस क्या है फॉर माय पहलवान। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू for my Pahलवान, for my Pahलवान, thank you. Okay. Oh wow, expect powerful change. Yeah, ये चेंज है, मैंने कहा ये स्टार्टिंग में ही कहा था। 5 को देके कुछ चेंज है और ये चेंज बहुत पावरफुल होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मतलब एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक न्यू टर्निंग्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाली है। जस्टिस है ना, तो मैंने इसीलिए कह दिया था कि जो होगा उसमें आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा काश और होता, ये नहीं लगेगा आपको। लक इज़ ऑन योर साइड, या लक भी आपके साथ है, स्पिरिट्स भी आपका साथ देंगे। सो या पहलवान, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सबसे बड़ी चीज़ कमेंट में राधे राधे बोलना मत भूलना। और या मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाय पालतू। सो अगर आपने पालतू को चूज़ किया है, अपने एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट किया है और इस पायल ने आपको अट्रैक्ट किया है, सो लेट्स सी ये क्या बताती हैं। तो सबसे पहली मैसेज मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि 2, 8, 10 ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड आई जस्ट फील आप ऐसी दौर से गुजर रहे हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का खत्मा होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है विथ लॉट्स ऑफ पैशन, आप उसको निभाने वाले हो। एंड यहाँ पर वो आग दिख रहा है आप में, वो जुनून दिख रहा है आप में, वो पैशन दिख रहा है। तो जो भी ब्लॉसम होने वाली है पायल
2 के लिए वो है लॉट्स ऑफ पैशन एंड एनर्जीज। ओके, सो या पाइल 2 आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन रही है। हो सकता है कि आप सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग हो। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर लग रही है। एंड यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए अगर विश कर रहे हो और उसके पीछे मेहनत कर रहे हो, तो पैशन के साथ अगर मेहनत कर रहे हो, ट्रस्ट मी, उसमें आपको दिखेगा, वो चीज़ ब्लॉसम होता हुआ दिखेगा। ओके, नए पत्ते वो होती है ना कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो इस पाइल के लिए मुझे वैसा ही लग रहा है कि कुछ पुराने पत्ते थे जो बाकी थे वो सारे झड़ गए हैं और अभी नए कुछ पत्ते उगने वाले हैं। थैंक यू फॉर माई पाइल 2s, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, इनके लाइफ में क्या ब्लॉसम होने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई पाइल 2s, थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके ओके, स्टार्टिंग में ही बहुत मुझे ब्लश, जो ब्लशिंग एनर्जी है ना, वो बहुत गेट कर पा रही हूँ। मतलब आगे चल के इसको महसूस करोगे आप। मतलब किसी के साथ बातचीत हो रहा है और सडनली अगर आपके दिमाग में कोई क्लिक किया तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। एनीवेज, सो किसी के साथ हो सकती हैं कि बातचीत होने पर या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो कि आप ब्लश करो। ये पॉसिबिलिटी है कि लोग आपका तारीफ़ कर रहे हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लव वॉइस लग रही है, आई डोंट नो क्यों। सो या इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस, एंड उस चीज़ को बहुत दूर से निहारना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको एक महसूस ऑलरेडी हो रहा है कि कुछ हो सकती है ऐसा, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो एक वो होती है ना इमोशन अंदर से जो एक आती है पहले से फील होना, तो वो इंस्टिंक्ट्स कुछ ना कुछ चीज़ों में काम कर रही है। सो आपने कुछ चीज़ों से मूव ऑन किया है रिसेंटली अपनी लाइफ में कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तो मुझे मूव ऑन करनी है। वैसी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो अगर कोई चीज़ें सर्व नहीं कर रही है, सो आप उसको हटाने में बिलीव करोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में चैनल मैसेज में मैंने आपको बोल दिया था। ओके, और क्या है फॉर माई पाइल 2s, और क्या है फॉर माई पाइल 2s। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स, या न्यू स्टार्ट है यहाँ पर। विद दिस पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पर न्यू स्टार्ट है, क्रिएटिविटी है, यहाँ पर वो मेहनत है, एनिमल्स के साथ लगाव होना, या फिर किसी चीज़ में बंधना है। यहाँ पर हो सकते हैं किसी के साथ रिलेशन में भी आप जा सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एक न्यू स्टार्ट के बारे में दर्शा रही है। एंड फिर से पैशन, विथ लॉट्स ऑफ पैशन। आप इस कार्ड को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको वो फील होगा कि हाँ, यहाँ पर वो पैशन है। ओके, सो या पाइल 2s आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक पैशनेटेड एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर हो रही है, जो कि कंफ्यूजन था एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। एंड आई जस्ट फील कि हेल्थ रिलेटेड, मॉम से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ था, तो डेफिनेटली वो चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट होने वाली है। एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पर इस पाइल के लिए फील हो रहा है कि किसी चीज़ में बंध जाना। मैंने जैसे कहा ना, तो अगर कुछ बंधन था तो उससे आज़ाद होने वाले हो। आप खुद की क्रिएटिविटी को शो करोगे। डेफिनेटली इमोशंस तो है, लेकिन उस इमोशंस में फिर से बंधना नहीं है, बल्कि आज़ाद होना है, और एक फ्री स्पिरिट आप में मुझे दिख रहा है। ओके, कोई अगर काम करते हो या फिर कहीं पर जाते हो, कुछ करते हो, किसी को कुछ बोलते हो, तो अपने अंदर एक इंडिपेंडेंट भाव से उस चीज़ों को आप व्यक्त करोगे, राइट, एक्सप्रेस करोगे। ओके, व्यक्त, आई थिंक मैंने प्रोनाउंस सही किया। एनीवेज, तो अगर गलत किया तो बोल देना। सो या वो
एक्सप्रेशन आप में, वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने की जो तरीका है वो ऐसा ही होगा। बॉटम से है हेरोफेंट। सो आप गुरु हो सकते हो, मैंने जैसे कहा, आप किसी को गाइड कर सकते हो, आप खुद तो सीख रहे हो, लोगों को भी आप वो सिखा सकते हो, आप एक टीचर हो सकते हो, किसी तरीके की भी गाइडेंस आप डेफिनेटली किसी को प्रोवाइड कर सकते हो। तो बहुत एक मुझे हीलिंग दिख रहा है इस फाइल के लिए। इस फाइल ने कुछ चीज़ों को हील किया है अपने लाइफ में एंड ये फाइल मूव ऑन कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता हुआ मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ विद दिस नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप जो बॉन्ड क्रिएट करोगे वो आपकी तरफ खुद ब खुद चल के आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश, आपने वो इमोशन से अपने मूव ऑन करने की कोशिश किया है एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपका वो नहीं रहा, लेकिन वो चीज़ें घूम फिर के आप आएगा और आपको बंधने की कोशिश करेगा, बंधन में डालेगा, लेकिन आपको नहीं बंधना है और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। वो चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ। वाओ, पेल्टोस। Okay, so what's blossoming for my Paltus? Angels, what's blossoming for? Okay, so pathway, या मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें अपने ऑलरेडी क्रॉस किया है अपने लाइफ में, वो चीज़ें वापस आने की कोशिश करेगा अपने लाइफ में। ओके, चेंजेस है। सी, यहाँ पर चेंजेस है। आपने बहुत टाइम लिया है लेकिन आपने उस चीज़ को कवर अप किया है अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ से आपने उस चीज़ को उभर के आप आए हो। वो सिचुएशंस है या फिर जो भी है, लेकिन चलना तो है भाई। यहाँ पर वो चलना मुझे दिख रहा है। कुछ वापसी है। क्या वापसी है बताओगे स्पिरिट्स? क्लैरिटी देंगे? जस्ट अ सेकेंड। Thank you. Thank you. Okay. बहुत सारे कार्ड्स हैं, that's why मैं नहीं ले पा रही हूँ। Thank you. Just give me one card, please. Thank you. Thank you, angels. Thank you, spirits. Okay, this one. Courthouse. Okay. 2 + 3 नंबर 5 बन गया। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 23 है। ये नंबर्स देखो आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो विद दिस कोर्ट हाउस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए लीगल मामला हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकते हैं कि जो कि कोर्ट तक गया है, मामला ऐसा था। ओके, या फिर कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर वो चीज़ें सॉर्ट हो गया तो हो सकते हैं कि वो वापस से कुछ चीज़ें आ सकती हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक साइन है, कुछ साइन कर रहे हो, लाइक आप प्रमोशन करना या फिर किसी से पार्टनरशिप करना, या फिर मुझे जो लग रहा है मैं वही पे बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कागजी मामला है ना, यहाँ पर वो कुछ हो सकती है। ओके, यहाँ पर वो है। कुछ लोगों का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रजिस्ट्री हो सकती है, या जो कागजी मामला है ना यहाँ पर इससे रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है। जो भी होगा सॉलिड होने वाला है, ऊपर से नहीं होगा। अभी जो भी होने वाला है वो सॉलिड होगा। ओके, और एंड आपके दिमाग में भी ऐसा थॉट्स आ सकती है कि अभी जो करना है भाई स्टेबल तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, ऊपर से वो चीज़ होगा उसको मैं टाटा बाय बाय बोलने वाली हूँ। तो ऐसी एनर्जीज बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर माय फाल्टूस। थैंक यू। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस क्या है फॉर माय फाल्टूस? गाइडेंस क्या है फॉर माय फाल्टूस? थैंक यू एंजल्स। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है। क्या है? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो अपने आप के ऊपर भरोसा,
अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा, कुछ अगर डिसाइड कर रहे हो, कुछ अगर लग रहा है तो उसके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ों के प्रति आपकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो बना रहेगा। मतलब कोई आपको हिला नहीं पाएगा कुछ भी चीज़ों से। आपको वो बिलीव करनी है, हाँ मुझे करनी है, ये हो सकती है, ये पॉसिबल है। सो वो चीज़ है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आई जस्ट फील दैट कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मुझे मूव लेनी चाहिए तो ले लो, अगर नहीं लग रहा है नहीं लेनी चाहिए तो चलो मूव ऑन कर जाओ। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो ये बहुत सारी मैसेजेस को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सिर्फ एक मैसेजेस नहीं है जो पाइल में होती है, सिर्फ एक दो मैसेजेस होती है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन इस पाइल को और बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है। बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर उभर के आ रही है पाइल टूज। सो या गाइडेंस अगर आपसे मिल रहा है तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए कि आपको यहाँ पर वो बोला जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मूव ऑन तो आपने कर लिया लेकिन वो वापसी है। बहुत सारे लोगों के लिए कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी रिलेशन है जहाँ पर आप बंधना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी वो बंधन बंधे जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, विथ पैशन के साथ कोई आ रहा है। ओके, लव इंटरेस्ट है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए शादी है, कमिटमेंट है। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल डिवोर्स की भी है कि डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है लेकिन फिर से कुछ मामला जारी हो, फिर से कुछ ऐसा हो, ठीक है, आपके ऊपर केस चल सकती है। तो इतना ज़्यादा मैसेजेस ना यहाँ पर से मैं गेट कर पा रही हूँ पाइल टू। तो आपके साथ कौन सा जा रहा है प्लीज़ आप रख लीजिए। ओके, दैट्स वाई मैंने फिर से बोला। एंड या गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए ये है कि आप खुद के ऊपर भरोसा कीजिए। आपका इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप जितना खुद के ऊपर भरोसा करोगे उतना ही ये जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी। एंड बी बोलता मैं एक तो फर्स्ट मूव से ये हो सकती है कि अगर सामने वाला कोई मूव नहीं ले रहा है तो आप ले सकते हो विद पैशन के साथ, क्योंकि चीज़ों में क्लैरिटी पाना सबसे पहली वो ज़रूरत है। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो खुद से कोशिश कीजिए क्लैरिटी की। अगर किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि थोड़ी सी छानबीन करने की ज़रूरत है तो जस्ट गो ऑन, आप छानबीन करो, अच्छे से देखो परखो, उसके बाद कुछ करो। आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को अच्छे से देखने की ज़रूरत है। ओके, वो क्लैरिटी की ज़रूरत है। दैट्स वाई यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर क्लियर हो अपने माइंड में, अपने सिचुएशन में, तो फिर मूव ले लो। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कुछ शक है या फिर माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो टाइम लो, देखो परखो, उसके बाद कुछ करो। ऐसा आपके लिए है। ओके, सो या पाइल टूज ये थी आपकी मैसेजेस। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिले है तो कमेंट में ज़रूर राधे राधे बोलिए। एंड होप यू विल लाइक इट। सो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने पाइल 3 को चूज़ किया है नंबर 21, 2, 3 एंड 1 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। वाओ पाइल 3। ओके, सो मैंने वाओ इसीलिए बोला कि आपने शायद इस पाइल के लिए कीवर्ड सुना है, तो डेफिनेटली वो कीवर्ड आपके साथ जाती हैं। सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने चीज़ों को इतनी बारी देखा है या फिर गलतियाँ आपने जो किया है या फिर आपकी लाइफ में जो इतनी बार चीज़ें हुआ है, आपने इतना कुछ देख लिया है और सीख लिया है। आपको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज़ तो है ही, और दूसरी बात जब भी आप कुछ करते हो आप कोशिश करते हो चीज़ों को अच्छे से परख के उसके बाद करने की। जो आपके लाइफ में ब्लॉसम होने वाली है वो है कहीं ना कहीं, अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो एंड ट्रस्ट इश्यूज़ बन जाती है, जिन लोगों से पाला पड़ती है उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा नहीं होती है, कहीं ना कहीं धोखे हो जाती है आपके साथ, और बहुत सारी नेगेटिविटी, एनवी, जेलसी, ये सारे कुछ आप फेस करते हो, तो आपके लिए है कि कहीं आपकी लाइफ में जो ब्लॉसम होने वाली है वो ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं
ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या फिर अभी जिन लोगों से आप डील करोगे तो वहाँ पर आपको ट्रस्ट का मायने पता चलेगा, और आपको ऐसा भी पता चलेगा सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। कैसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, कौन सा लोग सही है गलत है उसको परख पाना, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं आप सीखने वाले हो, और ये ब्लॉसमिंग, ये ही ब्लेसिंग्स के तौर पे आपकी ज़िंदगी में ब्लॉसम होने वाली है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि ये तो मेरी चैनल कुछ मैसेजेस थी, अभी आपके कार्ड्स और क्या आपको गाइड करती हैं। ओके, थैंक यू फॉर माई पाल ट्रीज, थैंक यू फॉर माई पाल ट्रीज, थैंक यू। ओके, पाल ट्री के लिए क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माई पाल ट्रीज। थैंक यू फॉर माई पाल ट्रीज। ओके, पाल ट्रीज या आपके लिए है एस ऑफ स्वर्ड्स, या मैंने जैसे कहा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम बहुत क्लियर कट मैसेजेस है। जो भी होने वाला है आगे चल के आपको चीज़ों में क्लैरिटी रहेगा। ओके, जो न्यू स्टार्ट है वो स्टार्ट मुझे दिख रहा है कि आप सारे बंधन से आज़ाद होके ले सकते हो। अगर कुछ आपके लाइफ में बंधन है, कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर बहुत कुछ है जो आपको किसी ना कहीं एक बंधन में डाल देती है, सोच में डाल देती है, क्या करूँ क्या ना करूँ, या फिर सही है नहीं है, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहता है, या फिर कुछ चीज़ें आपको रोक देता है, तो उससे आज़ाद होकर आप डिसीजंस ले पाओगे, उससे आज़ाद होकर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, डील कर पाओगे, वो चीज़ यहाँ पर है। थैंक यू फॉर माई पाल वन, सॉरी ट्रीज। अगर पाल वन आपको अट्रैक्ट किया है तो पाल वन को देख सकते हो, क्योंकि मैंने पाल वन बोला। सो आपके लिए और कार्ड्स है 5 ऑफ कप्स, या एज आई टोल्ड यू आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड उसी के साथ फूल आया है, यानी कि न्यू स्टार्ट भी है, उसी के साथ न्यू स्टार्ट भी है। मतलब जो भी चीज़ें आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी चीज़ें गलत हुआ है, आपको वो अभी टाइम हो चुका है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप उसको मूव ऑन करो, छोड़ो पीछे और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉसम होगी उसमें एक नया शुरुआत दिख रहा है। लेकिन इस नया शुरुआत में जो बट दिख रहा है, मतलब लेकिन जो दिख रहा है वो है आपके ऊपर। स्पिरिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं जब तक आप हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि विद दिस द फूल, यहाँ पर मुझे फूल हमेशा बताती है कि हिम्मत करना है, आगे बढ़ना है, तभी न्यू स्टार्ट आपको दिखेगा। और एस ऑफ स्वर्ड्स की यहाँ पर जो इमेज है वो भी बता रही है कि आपको पहले वो डोरी को कट करना होगा स्वर्ड से, उसके बाद ही आप उस पार जा पाओगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर सकते हो इसको। जैसे कि विद दिस ट्रस्ट इश्यूज़ है, मैंने जैसे आपको बोला, या फिर बहुत सारी फियर्स है, कुछ ऐसी एक्सपीरियंस जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लाइफ में वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो उससे उभर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आपको बाहें फैला के वेलकम करेगी। ओके, वो दिख रहा है या फॉर पाल ट्रीज। और क्या है, क्या ब्लॉसम होने वाली हैं इनके ज़िंदगी में, क्या ब्लॉसम होने वाली हैं। स्टार्ट तो है भाई पाल ट्रीज आपके लिए, न्यू स्टार्ट है, क्या ब्लॉसम हो रही है, 2 ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे लोग 2 काम को एक साथ कर सकते हो सकते हैं कि आपके दिमाग में 2 थॉट्स चल रही हैं, 2 चिंता चल रही है कि कौन सा करूँ, कौन सा मेरे लिए सही है। फ़िलहाल आपको वो क्लैरिटी नहीं है। सो यहाँ पाल ट्रीज आपके लिए एक चीज़ है कि आपको वो क्लैरिटी मिलेगा विथ ब्लॉसमिंग क्या होने वाला है। तो वो ब्लॉसम जो होने वाला है वो है क्लैरिटी। ओके, सो वो क्लैरिटी आपको मिलेगा अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़ो, तो आप डिसाइड प्रॉपरली कर सकते हो कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या करनी है। विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम से 4 ऑफ स्वर्ड्स ये बताती हैं कुछ जो बंदिशें हैं उससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। वो आज़ादी आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। दैट्स वाई स्पिरिट्स आपको ये वीडियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि तू आज़ाद हो सकती है, तू इन चीज़ों को भूल सकती है, तू मूव ऑन कर सकती है, बिकॉज यू आर वर्दी। आप बहुत कुछ पा सकते हो। द फूल एक ऐसा स्टार्ट के बारे में बताती हैं जहाँ पर ये बंदी इंडिपेंडेंट बनेगी, जहाँ पर ये बंदी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगी और इतनी
सारे कुछ होने के बाद भी ये अपने लाइफ को फुल्ली जी सकती है। ओके, सो यहाँ पर जस्ट जो चीज़ें की ज़रूरत है वो है, चीज़ की ज़रूरत है वो है ट्रस्ट। क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो आप वेलकम ही नहीं कर पाओगे उन सारी ब्लेसिंग्स को, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके लाइफ में आने के लिए तरस रहा है। लिटरली यूनिवर्स आपके लाइफ में लाना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस की वजह से आ नहीं पा रही है, एक जगह पर धक्का खा रही है। कहाँ पर धक्का खा रही है? देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, आई थिंक जो पीछे जो डोरी बंधा हुआ है यहाँ पर ही वो धक्का खा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ योर पास्ट, योर वर्स्ट पास्ट। इसको भगाओ भाई, पास्ट को लेकर क्या करना, फ्यूचर में आगे बढ़ना है कि नहीं, इसको बाहर में जाने दो। हो सकती है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन क्या है, बट या मुझे यहाँ पर एक आपके लिए ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ना आपके लिए जो जो भी ब्लेसिंग्स है वो मैं ऑलरेडी सी 10 ऑफ स्वर्ड्स। आप ये फेस क्यों कर रहे हो? आपको ये फेस नहीं करना है, आपको इतना दर्द नहीं सहना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके साथ, आपके लिए। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं एवे ही फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती हूँ। जब भी रीडिंग करने लगती हूँ मुझे वो पूरी स्टोरी दिखाई देता है, और जब भी मुझे ऐसा दिखता है कि हाँ यार ये बंदी कर सकती है या फिर ये बंदे का हो सकती है, इसका जॉब लग सकता है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहा है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, लेकिन आप सही से प्रॉपरली वो गाइडेंस नहीं ले रहे हो, प्रॉपरली पढ़ नहीं रहे हो, प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे हो। वो टाइम देने की ज़रूरत है, खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, उन जो चीज़ें चाहते हो उसके ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिचुएशन में बदलाव लानी है, तो सबसे पहले उसमें क्लैरिटी लाओ, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करो और एटलीस्ट आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आप एक स्टेप नहीं बढ़ाओगे तब तक उस तरफ से भी आप कोई आउटकम नहीं देख पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पाइल 3 आपके लिए ये दिख रहा है। सो पाइल 3 ज़रूर मुझे बताना किन लोगों ने चूज़ किया है और आपको कितना हेल्प हुई है इस रीडिंग से, क्योंकि आई जस्ट फील कि यूनिवर्स इस पाइल को थोड़ी सी मोटिवेट करना चाहती है ताकि ये पाइल अपने लाइफ में जो भी हुआ है उसको छोड़ के आगे बढ़ सके। सो या मैं जानना चाहूँगी पाइल 3। थैंक यू। और क्या है पाइल 3 के लिए जो इनके लाइफ में ब्लॉसम होने वाले हैं? व्हाट्स ब्लॉसमिंग फॉर माय पाइल 3? थैंक यू। सबके लिए फर्स्ट है प्रिविलेज लेडी। माय गॉड, ये कार्ड कितनी ब्यूटीफुल है पता है। नंबर 12, फिर से 1 और 2 मिररिंग नंबर्स बहुत देख सकते हो इस दौरान पे, बिकॉज आप इस टाइम में अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे ना यूनिवर्स आपको बोलता हुआ सुन पा रही हूँ मैं कि अरे पगले कर तो सही। ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो चैनल हुआ इंस्टेंटली, ऐसे वर्डिंग जो है चैनल हुआ, क्योंकि आप में बहुत कुछ है। ट्रस्ट मी पायल 3 आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हो या आपकी कुछ इश्यूज़ है, आई डोंट नो क्या इश्यूज़ हैं, सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो। दैट्स इट। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने के लिए तरस रहा है। लोग अपने ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में लाने के लिए तरसता है, और ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने के लिए तरस रहा है जस्ट बिकॉज आपकी नेगेटिविटी एंड आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, आप वो स्टेट ऑफ माइंड से नहीं निकल रहे हो, इसीलिए वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। देखो, मैं एकदम जो सच है वो बताती हूँ, ठीक है। उससे बहुत सारे लोगों को लग सकती है कि देखो कैसे ये बोल रहा है कि हम ही खुद की हम ही नहीं चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है भाई, हम ही हमारी ब्लेसिंग्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि हमारी थॉट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो सोचते हैं वो चैनल हो जाती है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स हमें वही घुमा फिरा के वही देते हैं कि इसको पसंद आ रही है शायद, इसीलिए ये बार बार सोच रहा है।
है ना। सो यहाँ पर आपके लिए वो मिररिंग नंबर्स बन रहा है कि आप जितना जैसा सोच रहे हो आपको वैसा वापस मिल रहा है, और आपको लग रहा है क्यों हो रहा है भाई एक ही चीज़ें, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों बार बार मुझे ही देखने पड़ रहा है, क्यों मुझे ही फेस करना पड़ रहा है। सो ये क्वेश्चंस आप में बार बार इसीलिए आ रही है। आप ये क्वेश्चन खुद को बार बार मत करो, बल्कि जो आपकी जो भी कट है, जो भी क्या बोलूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कट ऑफ करो, हील करो खुद को। मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले खुद को हील करो। हार्ट हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी फर्स्ट चक्र की हीलिंग की, रूट जो चक्र है उसकी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि रूट चक्र सही नहीं है, इसीलिए इतनी ज़्यादा फियर्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। हार्ट एंड रूट चक्र स्पाइल की ब्लॉक्ड है। इन दोनों चक्र को हीलिंग करने की कोशिश करो। म्यूज़िक मेडिटेशन करो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितनी कंफर्टेबल हो, मेडिटेशन करो, खुद को शांत करो, तभी ना आप ब्लेसिंग्स को आप खुद के लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है। सो और जो कार्ड है अनएक्सपेक्टेड इनकम नंबर 27। वाओ, सी कार्ड्स कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है, मतलब ये ब्लॉसम होने वाले हैं आपके लाइफ में। मे बी इस रीडिंग से कुछ आपके दिमाग में बस जाए, कुछ खुल जाए आपका दिमाग कि हाँ मुझे क्या करनी है, एंड फिर आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ, फिर ये चीज़ें आपके लाइफ में आए। बहुत ही सडन होगी जो इनकम होगी आपके लाइफ में, या फिर जो भी ब्लेसिंग्स आएगी बहुत सडन होगी, क्योंकि आपकी जो भी अभी फ़िलहाल ब्लॉकेज है, मे बी आप इंस्टेंटली बहुत सडनली उसको कट ऑफ कर लोगे, कुछ डिसाइड करोगे और कट ऑफ कर लोगे, हो सकती है। सो जब भी कट ऑफ करते हो तभी ये चीज़ें आने लगेगा और आपको लगेगा मिराकल हो रही है मेरे लाइफ में, लेकिन मिराकल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपने जो ब्लॉकेज क्रिएट किया है, अपने पास्ट को जो पकड़ के रखा है, कुछ सिचुएशंस को जो आप निकाल नहीं पा रहे हो, उसी वजह से आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट्स वाई वो ब्लेसिंग्स आ नहीं पा रही हैं। तो ये चीज़ें ब्लॉसम होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो गाइडेंस ऑलरेडी तो हमें मिल चुका है, देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है जो आपको एकदम सामने से स्पिरिट्स दिखाते हैं। ये तो मैंने बोला खुद की एक्सपीरियंसेस से और कार्ड्स को देख के, और अभी कार्ड्स निकाल के वो रीड करूँगी, जहाँ पर देखूँगी कि क्या डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं। सो आपके लिए देखो क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। टन टना टना। सो वो वाली एनर्जी है कि चलो उठो 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 उठो, बहुत हो गया, अभी एक्शन लेने का टाइम है। स्पिरिट ऐसा आपको बोलना चाहते हैं, चलो 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 एक्शन लो, अभी बहुत हो गया। तुम्हारे लाइफ में हम इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हो, तुम बैठे हुए हो, तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, चलो एक्शन लो अभी के अभी लो। ऐसी एनर्जीज है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, माय गॉड ब्यूटीफुल। सो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। सी लॉट्स ऑफ अबंडेंस है पैसा वाइज, ठीक है। अपने पास्ट में जितना भी फेस किया है वो सारे को जब भूल जाओगे, जब ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ब्लॉसम होगी, ट्रस्ट मी पाइल 3, यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको वो चीज़ों को भुलाने में तुरंत मदद करेगी। सिर्फ आपको ज़रूरत है तो कामली एक अटेम्प्ट लेने की कि हाँ ठीक है मुझे करना है। जब स्टार्ट करोगे देखोगे कि कैसे सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रहा है और यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। ओके, जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना तो यूनिवर्स हमको हेल्प करते हैं उस रास्ते पर चलने पे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ यूनिवर्स मैं रेडी हूँ अभी, ठीक है मैं इस रास्ते पर चलूँगी, तो कैसे चलने वाली हूँ आप प्लीज़ हेल्प करें। तब कैसे कैसे आपको हेल्प मिल जाएगी ना, वो आपको मतलब बहुत शॉक कर देगी, लेकिन वो ट्रस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर वो विश्वास होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक रीडिंग देख रहे हो, 10 रीडिंग देख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन के चलते बहुत रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत कुछ देख रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वो क्यों का रीज़न यही है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। जो भी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको अप्लाई करो। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प हुई है तो कमेंट में राधे राधे बोलो, अभी के अभी बोलो और गाइडेंस को फॉलो करो,
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।